हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK3 आज 1 अप्रैल 2023। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस दिन स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जो एक प्राइवेट तौर पर हुई थी। और इसको 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका करके भारत सरकार के स्वामित्व में ये बैंक वर्क करने लगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों का संचालन करती है और भारत देश के आर्थिक नियंत्रण को आर्थिक स्थिति का नियंत्रण करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसका 1937 से पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, जो 1937 के बाद इसका मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे भारतीय संविधान के जनक हैं, उनकी क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में क्या योगदान है, इसको हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विभूति हैं जिनकी प्रशंसा करना अति संयुक्ति उनकी प्रशंसा करना एक एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने के समान है। इतना महान थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो उसके पीछे क्या इतिहास है कि इसके गठन की आवश्यकता पड़ी। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी और इसको सुधारने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थे उसने हिल्टन यंग कमीशन को भारत में भेजा था। और तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि आप लोग को मालूम है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री भी थे। आप लोग को मालूम होगा कि 1998 में जो अमर्त्य सेन थे उनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना गुरु मानते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc इन इकोनॉमिक्स में किए थे और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की एक थीसिस उन्हें लिखी थी DSc वो 1923 में, और MSc इन इकोनॉमिक्स 1921 में किया था उन्होंने। तो उसमें थीसिस था एक बुक उन्होंने लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इस बुक को उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा। हिल्टन यंग कमीशन का गठन 1926 में हुआ था और उसके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस थीसिस को रखा, जिसके आधार पर उसमें द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नाम से ये बुक थी, जो रुपए की समस्या, उसका उत्पत्ति और उसका समाधान, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसमें जो सदस्य गण थे उन्होंने इस सिफारिश पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो तैयार की गई थीसिस थी, जो बुक उस पे लिखे थे आर्थिक समस्या पे, ए प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, अर्थात रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और उसका समाधान। तो इस पे इसके आधार पर उसके कार्यप्रणाली और संरचना को देखते हुए इस कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को भेजा और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को उनके बुक के आधार पर बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक प्राइवेट बैंक के तौर पर उसको स्थापित किया और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जो तब से भारत सरकार उसको भारत सरकार के अधीन ये अधीन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चलती है। इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसा कि बताया कि इसमें ये सभी बैंकों का संचालन करती है और भारत के आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है। और जो रुपी की जो रुपी है उसका जो छपाई है, उस पर उसका मुद्रा की जो छपाई होती है उस पर उसका
एकाधिकार होता है, इकोनॉमी मोनोमी होता है। तो आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री के साथ साथ एक शिल्पकार भी थे। और उस इस तरह हमारे मतलब देश के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कितना महत्व है। और डीएससी जो है, जो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने की थी, जो डीएससी आज तक हमारे संपूर्ण भारत में आज तक केवल ये डिग्री जो है केवल मात्र 2 लोगों के पास है। एक BN राव थे और दूसरे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विभूति हैं। और ये अप्रैल का सत्र चल रहा है और इसमें हम अलग अलग उनके योगदान को लेकर के हम तरह तरह के वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ताकि ऐसे ही वीडियो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को आपके सामने हम रख सकें। और जैसा कि उनका निर्माण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था।